अगर आप पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, इवेंट ब्लॉगिंग कर रहे हैं या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो गूगल ट्रेंड आपके तमाम मसलों का हल है। अगर आप इससे सिमिलर किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, गूगल ट्रेंड्स आपको बताता है कि कौन सा कीवर्ड फ्लॉप होने वाला है, कौन सा स्टेबल होकर चलेगा और आपको पूरा ईयर कंसिस्टेंटली के साथ सेल्स देता रहेगा। और जो इवेंट आप टारगेट करने वाले हैं वो कितना पोटेंशियल रखता है और कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे आप उसमें से। आपकी सेल्स ड्रॉप हो रही है, आपकी ट्रैफिक ड्रॉप हो रही है बगैर किसी मेजर वजह के, वो भी हम गूगल ट्रेंड से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें मैं आपको 5 टेक्निक्स बताने वाला हूं जिसको यूज करते हुए आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकेंगे। और ये टूल बिल्कुल फ्री है, तभी आप इसमें से इन तमाम टेक्निक्स को फॉलो करते हुए अपनी मर्जी का रिजल्ट फाइंड कर सकेंगे। तो अगर आप इस वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं तो चेक कर लें कि यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असपर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कीवर्ड रिसर्च की एक सीरीज चल रही है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं इन तमाम वीडियोस के थ्रू आपको इतना स्टैब्लिश करना चाहता हूं कि आपकी कीवर्ड रिसर्च इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप जो कीवर्ड सेलेक्ट करें वो आपको 100% श्योर हो कि आप इसको रैंक कर सकेंगे। जिसमें मैंने आपको बेतहाशा तरीके से ऑलरेडी एग्जाम्पल्स के साथ कीवर्ड रिसर्च बताता जा रहा हूँ और आज भी मैं उसी से सिमिलर प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए उसी का पार्ट गूगल ट्रेंड्स है। जैसे कि मैं अपनी केस स्टडीज भी अपलोड करता रहता हूं इवेंट ब्लॉगिंग से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको गूगल ट्रेंड को ही यूज करते हुए उन वेबसाइट्स को रैंक करवाता हूं। गूगल ट्रेंड को ही आपको यूज करना होता है इवेंट ब्लॉगिंग में भी, जिसकी बेस पर आप 99% रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। अपनी कीवर्ड रिसर्च तो आपने उन्हीं मेथड से करनी ही है, पर लास्ट में आपने गूगल ट्रेंड को यूज करते हुए अपने कीवर्ड को फाइनलाइज करना है, जो कि फॉल हो सकते हैं इन्हीं किसी 5 टेक्निक्स में से जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेटेड मैंने एक केस स्टडी अपलोड की थी जिसमें अर्न हुए थे $1300 अप्रोक्सीमेटली इन अ डे, और उस सारे ब्लॉग की रिसर्च हुई थी गूगल ट्रेंड्स के ही थ्रू। तो आज की वीडियो में हम 2 टूल यूज करेंगे। एक तो है गूगल ट्रेंड्स जो कि बिल्कुल फ्री है और थोड़ी सी सपोर्ट लेंगे हम Ahrefs की। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैं गूगल ट्रेंड्स को ओपन करता हूं और उसमें सर्च करता हूं कीवर्ड ऑफ साइट एसईओ। यहाँ पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है जिसकी आप वैल्यूज देख सकते हैं कि विदिन 100 होती है। ये आपको एस्टिमेट बताता है उस ट्रेंड में आने का, पर ये नहीं बताता कि इस ट्रेंड पर कितना वॉल्यूम है। इससे आपको ये अंदाजा तो हो सकता है कि ये कीवर्ड सर्च हो रहा है और कंसिस्टेंटली सर्च हो रहा है। ये ग्राफ आपको इसी की हिस्ट्री के मुताबिक एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो मैंने कीवर्ड सर्च किया ब्लैक फ्राइडे डील्स, और इसके साथ आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कंपेयर कर सकते हैं 2 कीवर्ड्स को। उसके साथ मैं सर्च करता हूं ब्लैक फ्राइडे सेल्स को। यहाँ पे आप ग्राफ का कंपैरिजन तो देख रहे हैं, पर इसके साथ जब हम Ahrefs के कीवर्ड टूल में जाते हैं और यही 2 कीवर्ड जब उसमें सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको ह्यूज गैप नजर आता है इसके सर्च वॉल्यूम पे। जिस तरह ब्लैक फ्राइडे डील्स पर 322 के सर्चेस हैं और इसके मुकाबले में सेल्स पर सिर्फ 69 के सर्चेस हैं। तो इसलिए आपको हमेशा टूल के साथ सिंक अप रखना होता है अपने कीवर्ड को, ताकि आपको इस कीवर्ड की पोटेंशियल वॉल्यूम का अंदाजा हो सके, जिसे सर्च वॉल्यूम भी कहा जाता है। अब चलते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस तरह से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसको वर्ल्ड वाइड फिल्टर लगाकर भी सर्च कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिक कंट्री को फोकस नहीं कर रहे तो। उसके अलावा आप पीरियड एडजस्ट कर सकते हैं अपना 12 मंथ्स, 90 डेज या 5 ईयर्स, या उसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ ऑन पेज एसईओ को और इसके साथ ही मैं ऐड ऑन करता हूँ ऑफ पेज एसईओ को। यहाँ पर आपको एट अ टाइम 2 चीजों का कंपैरिजन दिखा रहा होता है, जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सी चीज ज्यादा सर्च हो सकती है और कौन सी चीज पे कम सर्चेज हैं। उसके अलावा आप कंपेयर कर सकते हैं वेब सर्च के अलावा इमेजेस को, न्यूज को, और यूट्यूब से रिलेटेड भी रिजल्ट दिखा सकता है आपको। इंटरेस्ट बाय ग्राफ आपको यहाँ इस सेक्शन में शो हो रहा होता है। उसके अलावा इंटरेस्ट बाय रीजन की ऑप्शन होती है, रिलेटेड कैटेगरीज की यहाँ ऑप्शन होती है, और उसके अलावा रिलेटेड क्वेरीज की भी होती है। इन्हीं को यूज करते हुए हम अपनी फर्दर रिसर्च करेंगे। तो चलते हैं अपनी टेक्निक नंबर 1 पर। टेक्निक नंबर पे वो कीवर्ड्स होते हैं जो सीजनल होते हैं, यानी कि जिनका ग्राफ एक स्पाइक मारता है और उसके बाद फिर वो स्टेबल ट्रेंड पे आ जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस टूल की एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर आप ड्राइवर हैं तो गाड़ी के बगैर आप ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे। सेम इसी तरह अगर आप एसईओ की फील्ड से रिलेटेड है तो कंप्यूटर के बगैर नहीं कर सकेंगे। तो
तो हम स्टार्ट करते हैं फुटबॉल लीग्स, इसमें सर्च करते हैं, इसमें आपको स्लम्प नजर आ रहा है। उसके बाद हम इसके साथ कंपैरिजन में फुटबॉल क्लब्स को भी ऐड करते हैं जो कि ज्यादा पॉपुलर लगता है फुटबॉल लीग से। उसके साथ हम तीसरा कीवर्ड भी ऐड करते हैं जो कि है इंडोर फुटबॉल। और जब इंडोर फुटबॉल को हमने सर्च किया तो देखा ये ग्राफ स्टेबल है एज कम्पेयर टू बाकी क्वेरीज के साथ, क्योंकि आउटडोर नॉर्मली विंटर में ही अपनी हाइप क्रिएट करती है स्पोर्ट्स, और इंडोर में होल ईयर तकरीबन स्टेबल रहता है इनका ट्रेंड। तो आपके कीवर्ड्स भी कुछ इसी किस्म के होने चाहिए ताकि वो स्टेबल रहे और आपकी इनकम भी उसी तरह स्टेबल रहे। तो नंबर 1 रिजल्ट बेस ये करता है कि आप इस टूल को यूज करते हुए ऐसा कीवर्ड फाइंड करते हैं जो कि स्टेबल रहे। वही आपकी ब्लॉगर वेबसाइट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है ताकि आपको कंसिस्टेंटी के साथ ट्रैफिक मिल सके। और वो लोग जो कि जिन्होंने मेजर चेंजेस नहीं कर रखी होती और ग्रेजुअली उनकी ट्रैफिक ड्रॉप हो जाती है तो वो अपना कीवर्ड यहाँ एंटर करके देख सकते हैं। डेफिनेटली उसके ट्रेंड में कुछ चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से आपकी ट्रैफिक और आपके सेल्स का वॉल्यूम ड्रॉप होने लग जाता है और फिर सीजन चेंज होने के साथ वो वापस बूस्ट करता है। और इसका बेनिफिट आप पेड एड के साथ कैसे ले सकते हैं, जैसे मैंने सर्च किया फुटबॉल क्लीट्स को, इस कीवर्ड में आपको विंटर स्पाइक्स नजर आ रही है जो कि स्टेबल नहीं रहता होल ईयर। पर यहाँ पर हम सब रीजन को यूज करते हुए जब यूएसए की डिटेल देखते हैं तो यूएसए में आपको बताता है कि वर्जीनिया में लोग कम इंटरेस्टेड हैं एज कम्पेयर टू अलाबामा के। और उसके अलावा जब आप पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे होंगे तो इन्हीं लोकेशंस को टारगेट करते हुए अपनी एडवर्टाइजिंग करेंगे, वो यहाँ लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इससे। और इसको आप अगर और नैरो करना चाहते हैं तो यहाँ सिटीज के टैब में से आपको यहाँ पर सिटीज मेंशन कर रहा होगा जिन सिटीज को आप स्पेसिफिकली टारगेट करके जिसको आप यूज करते हुए हाई सेल्स जनरेट कर सकेंगे। और जो स्पाइक्स आ रही होती हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसको यूटिलाइज करने का दूसरा मेथड ये है कि जब ये स्पाइक आने वाली हो जो कि इस ग्राफ से आपको प्रेडिक्ट हो जाएगा, आप उनसे 2 to 3 मंथ्स पहले वो आर्टिकल्स, वो सर्विसेज या वो इवेंट जो आप टारगेट कर रहे हैं उससे पहले स्टार्ट कर लें। अगर नया ब्लॉग है तो 6 मंथ पहले स्टार्ट करेंगे, और ऑलरेडी रनिंग वेबसाइट है तो उसमें आप 2 to 3 मंथ्स पहले उससे रिलेटेड कंटेंट पब्लिश कर देंगे। तो बेनिफिट आप कैसे ले सकेंगे कि जब आप देखेंगे कि ट्रेंड इंक्रीज होने वाला है तो अपना कंटेंट उसी के मुताबिक अपडेट करेंगे और उस इवेंट आने से पहले आप मेंटली और अपनी वेबसाइट को आइडियली प्रिपेयर करके रखेंगे। जैसे एग्जांपल है वेट लॉस की। वेट लॉस को जब हम सर्च करते हैं तो देखते हैं कि पूरा साल ये डिक्लाइन पे होता है, पर इसका स्पाइक आता है जब भी नया साल शुरू होने वाला होता है। ये बात तो अजीब सी है पर स्टैट्स हमें यही शो कर रहे हैं कि लोग शायद नए साल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, नई एम बना रहे हैं, इसलिए वो वेट लॉस के ऊपर सर्चेस कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरह 3 से 4 महीने पहले अपने आप को रेडी करेंगे ताकि इस स्पाइक का बेनिफिट आप भी ले सकें। टेक्निक नंबर 2 है कीवर्ड डॉज। इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो कि डॉजी हो सकते हैं, जिसको आपने सेलेक्ट करने से पहले मेंटली तौर पर उसको सोचना है कि इसको सिलेक्ट अगर करना है तो क्यों करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना है। यहाँ पे मैंने कीवर्ड सर्च किया इको शो 5। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि उसके ऊपर एक स्पाइक नजर आई और उसके बाद ये ड्रॉप होना शुरू हो गया। इसी कीवर्ड को जब हम HRF कीवर्ड टूल के थ्रू जब सर्च करते हैं तो ये भी इसी तरह की कहानी बता रहा है। यहाँ पर आपको इस बॉक्स में स्पाइक नजर आ रही है, यही स्पाइक वो गूगल ट्रेंड भी मेंशन कर रहा था। इसका मतलब है कि ये स्पाइक गुजर चुकी है, अब इसमें से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इन्होंने अपनी पीक गुजार ली है और अब ये स्टेबिलिटी की तरफ चल रहे हैं। तो आपने ये देखना होता है कि अगर ये पीक गुजार चुका है और अगर स्टेबल है तो स्टेबल कितना स्टेबल है, उसके ऊपर वॉल्यूम कितना है। अगर आप फिर भी उस पर काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं, पर ये स्टेबिलिटी के साथ ही चलेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा बूस्ट नहीं देने वाला। टेक्निक नंबर 3 है कि फाइंड रिलेटेड कीवर्ड, जहां से आपको न्यू कीवर्ड के आइडियाज भी जनरेट हो सकते हैं। वो कैसे हम इसके थ्रू फाइंड कर सकेंगे। तो इसमें आपने सर्च किया वर्कआउट को, वर्कआउट से रिलेटेड टॉपिक के टैब में गए और वहां पर आपको नजर आ रहा है रेजिस्टेंट बैंड भी सर्च होता है और लेगिंग्स भी इससे रिलेटेड हैं जो कि हाईली सर्च हैं और इसी कीवर्ड से रिलेशन रखती हैं। यहां से आपको ये तो प्रोडक्ट हासिल हुई जो कि अभी तक ट्रेंडेड हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। और उसके अलावा भी रिलेटेड क्वेरीज आपको उसी के स्पेसिफिक टॉपिक्स बता रही होती हैं जिसको आप फर्दर एक्सप्लोर करके उसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो उसको फर्दर एक्सप्लोर कैसे किया जा सकता है। जिस तरह मुझे आपके मैसेजेस भी आते रहते थे कि मैं इस चीज पे काम कर रहा हूं, उसको फर्दर कितना एक्सप्लोर किया जा सकता है और इससे रिलेटेड कीवर्ड्स और कंटेंट की टाइप्स कैसे फाइंड की जा सकती है, ये उसी से रिलेटेड एग्जांपल है। उसी के साथ आपको रिलेटेड क्वेरीज का टैब नजर आ रहा होता है जिसमें ये कीवर्ड नजर आ रहे होते हैं आपको जो कि ब्रेकआउट या बहुत ज्यादा सर्च हो रहे हैं। इसी के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि राइजिंग के बजाय उसको आप चेंज करके टॉप कर देते
करते हैं तो यहाँ से आपको उसके पेरेंट कीवर्ड के बारे में पता लग जाता है कि जो कीवर्ड फर्दर राइज हो रहे थे उनके पेरेंट कीवर्ड क्या है। जिस तरह वर्कआउट से रिलेटेड जो क्वेरी ज्यादा सर्च हो रही हैं वो है प्री वर्कआउट और होम वर्कआउट। तो अगर आपका टॉपिक इससे रिलेटेड है तो आप इससे रिलेटेड जितनी रिलेटेड क्वेरीज यहाँ नजर आ रही हैं उससे रिलेटेड अपना कंटेंट बिल्डअप करेंगे और वो पब्लिश कर देंगे। वो सारा कंटेंट इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। उसके बाद बात आती है कि ब्रांडेड कीवर्ड्स का बेनिफिट कैसे आप ले सकते हैं। तो एक ब्रांड है फिटनेस से रिलेटेड हॉरिजन फिटनेस। हॉरिजन फिटनेस को हमने यहाँ सर्च किया और उसके बाद हम नीचे गए और यहाँ कंपैरिजन में यहाँ पर आपको रिलेटेड क्वेरीज में कंपैटिटर्स देखने हैं इसी ब्रांड से रिलेटेड। तो यहाँ से हमें कंपैटिटर मिला जिसका नाम है प्लैनेट फिटनेस। तो यहाँ जब आपको कंपैटिटर फाइंड हो गया तो हॉरिजन फिटनेस के साथ आप वर्सेस के साथ प्लैनेट फिटनेस भी ऐड कर सकते हैं। और उसका दूसरा मेथड ये है कि तमाम उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ब्रांड्स हैं वो आप कॉपी करें, Ahrefs के कीवर्ड टूल में जाकर इसको पेस्ट करें और फ्रेज मैच में इसको सर्च करें और उसके बाद एनी वर्ड्स में आप वर्सेस का फिल्टर लगाएं और KD को आप 2 कर देंगे। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि तमाम ब्रांड जो कि वर्सेस के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ दिखा रहा है इनको ऊपर बहुत ही लो डिफिकल्टी है। यही वो जगह होती है जिसके ऊपर आप सिर्फ आर्टिकल लिख के ही रैंक कर सकते हैं। पर SERP को आपने देखना है एज यूजुअल अगर आप मेरी पास्ट वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो, और फिर कीवर्ड फाइनलाइज करना है क्योंकि ये बायर ऐसे बायर होते हैं जो कि मल्टीपल रिव्यू सर्च करना चाहते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लेते हैं तो मल्टीपल कंपैरिजन उनको चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज के साथ चाहिए, तभी वो एक प्रोडक्ट फाइनलाइज कर रहे होते हैं। उसी एग्जांपल है कि वेबर स्पिरिट वर्सेस जीनियस ट्रेंड्स स्टेबल रहा 5 साल के सिनेरियो में। और यहाँ वो लोग भी बेनिफिट ले सकते हैं जो कि पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक ब्रांड्स को फोकस कर रहे होते हैं, तो वो भी इसी वर्सेस के थ्रू अपनी पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं जिसका CPC बहुत लो चार्ज होगा और मिनिमम अमाउंट में आप ट्रैफिक रिडायरेक्ट कर सकेंगे अपने ब्लॉग्स और वेबसाइट्स पे। और जब चीप ट्रैफिक होगी तो डेफिनेटली आपको इनकम भी ज्यादा होगी अगर आप ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है तो। नंबर 4 टेक्निक ये है कि कौन से सिटीज हैं, कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड है, उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं सर्च करता हूँ गेमिंग चेयर। हमने यहाँ देखा कि आपको यहाँ पे 12 मंथ्स का ट्रेंड नजर आ रहा है जिसको हम वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं। पर यहाँ आपकी अपॉर्चुनिटीज ऐसे बन सकती है कि आप लोकेशन में जाएंगे और वहां से आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर गेमिंग चेयर में कंट्रीज फिलिपाइंस और आयरलैंड जैसी कंट्रीज आ रही हैं। अब आपको पता है फिलिपाइंस में फिलिपीन बोली जाती है और आयरलैंड में आयरिश बोली जाती है। तो आप अपना ब्लॉग इन्हीं दोनों लैंग्वेज पर बेस करके बनाएंगे ताकि आप लैंग्वेज का एडवांटेज ले सके और इनके ऊपर कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा इन दोनों कंट्रीज में। यहाँ पे हम गेमिंग चेयर तो सर्च किया, इसके साथ हम ऐड करते हैं गेमिंग लैपटॉप को। गेमिंग चेयर और गेमिंग लैपटॉप आपने सर्च किया तो यहाँ आपको नजर आया कि USA में गेमिंग चेयर ज्यादा सर्च होती है एज कंपेयर टू गेमिंग लैपटॉप के। तो ये तब यूज होता है जब आप कंफ्यूज होते हैं दो कीवर्ड्स में। दो कीवर्ड्स में जब भी आप कंफ्यूज होगे उनको इसी जगह इसी पैटर्न के थ्रू सर्च करेंगे और जिसके ऊपर सर्चेस का वॉल्यूम ज्यादा होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसी तरह उसी लोकेशन को टारगेट करते हुए जो यहाँ शो हो रही होंगी वही टारगेट प्लान आप क्रिएट करेंगे। टेक्निक नंबर 4 है कि अपने YouTube के टॉपिक्स आप इसको यूज करते हुए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मैंने सर्च किया PHP ट्यूटोरियल को। यहाँ हम देख रहे हैं PHP ट्यूटोरियल के जब आप वेब सर्च ग्राफ देखते हैं तो कंसिस्टेंटली 2004 के साथ डिक्रीजिंग ट्रेंड में है और फिर दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इसी के कंपैरिजन करते हैं जब अपने YouTube के साथ तो यहाँ आपको नजर आ रहा है इसका बिल्कुल ऑपोजिट कि यहाँ पर आपको इंक्रीज नजर आया और फिर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ और फिर दोबारा क्वेरीज स्टेबल होना शुरू हो गई हैं। तो अगर आप YouTube से रिलेटेड हैं और किसी स्पेसिफिक कंटेंट ट्रेंडिंग कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जिस तरह एक टीवी सीजन था मनी हीस्ट, इसको जब मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो यहाँ पर ग्राफ आपको स्पाइक मारता हुआ नजर तो आ रहा है। तो मनी हीस्ट जब हमने सर्च किया यहाँ पर तो देखा कि इसकी पीक क्रॉस हो चुकी है और अब इसमें से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। इसके मुताबिक इर्तगुल ही एक और सीरीज है। जब इसको यहाँ सर्च करते हैं तो देखते हैं पीक तो इसने क्रॉस कर चुका है पर अभी भी इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल बाकी है। तो अगर आप इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इससे रिलेटेड कंटेंट YouTube पे पब्लिश करेंगे तो आपको भी बेनिफिट मिल सकेगा। पर अल्टीमेटली उस पीक से पहले तैयारी करनी होती है अगर आप मैक्सिमम रिजल्ट लेना चाहते हैं। बाद में YouTube से तो मिल सकता है आपको पर गूगल से बहुत कम रिजल्ट मिलने वाला है। तो आज मैंने गूगल ट्रेंड्स को डिटेल से एक्सप्लेन किया जिसमें मैंने आपको बताया कि जब भी आपने अपना कीवर्ड फाइनलाइज करना होता है, अपनी पास्ट वीडियोस में मैंने कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड, डिफिकल्टी से रिलेटेड फाइनलाइज करने का आपको आइडियाज दिए थे। इसमें मैंने आपको फाइनलाइज करने के बाद उसको डबल चेक करने के लिए आप गूगल ट्रेंड को जरूर यूज करेंगे ताकि आपको पता लग सके कि ये कितना पोटेंशियल रखता है और अगर ये सीजनल प्रोडक्ट है तो साल में 2 से 3 दफा इसको रिपीट जरूर होना चाहिए। अगर ये साल में 1 दफा रिपीट होगा तो फिर
आपके लिए वो स्टेबिलिटी नहीं काउंट होगी। अगर आप एग्जैक्ट मैच डोमेन पे काम कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट उस डोमेन नेम के अंदर शामिल है, उस चीज का नाम आपकी डोमेन नेम में शामिल है, तो आपने फोकस कर रखा है उसी एक प्रोडक्ट को, तो उसको डबल चेक करें कि क्या वो सीजनल है या नहीं। अगर वो सीजनल है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली सीजन के मुताबिक आपको काम करना होगा। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो कीवर्ड भी ऐसा फाइंड करें जो कि होल ईयर स्टेबल रहे। अगर स्पाइक भी आए तो थोड़ी बहुत आए, ताकि आपको रेवेन्यू, आपकी सेल्स, आपकी ट्रैफिक कंसिस्टेंटली के साथ आपको मिलता रहे। तो जितनी बड़ी पीक होगी उतना ज्यादा हाई चांसेस होते हैं आपके रिजल्ट्स आने के। तो ये जी आज की वीडियो गूगल ट्रेंड से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैंने आपको मिस कर दिया हो तो आप कमेंट के नीचे जरूर पूछें। अगर ये तमाम आइडियाज आपकी समझ आ चुके हैं तो आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी अंदाजा हो सके कि कितने लोग यहाँ तक पहुंचे और ये तमाम बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हैं। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।